वो अल्लाह के बंदे और नौजवान, कभी तुझे ऐसी तौफीक हुई है ज़िंदगी के अंदर? सोच तो सही। जो बाप तेरे लिए मर खप गया, जिसने अपनी हड्डियों का रस निकाल कर तेरे अंदर भर दिया, कभी बाप को कहा है अब्बा जान आप घर का सादा खाना खा खा के उकता गए होंगे, अब्बा जान आए मैं आपको होटल पर लेकर जाता हूँ, लजीज खाना खिलाता हूँ, आपको डिशें खिलाता हूँ, आपको कढ़ाई खिलाता हूँ, आपको पिज़्ज़ा खिलाता हूँ, फिर तू बाप के साथ पिक्चर खींचे और स्टेटस लगाए, बहारे हैं तो वालदैन के साथ, बहारे हैं तो माँ बाप के साथ। कभी तुझे ऐसी तौफीक हुई है? वो अल्लाह के बंदे किस गलत फहमी के अंदर, अल्लाह की कसम, अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया के अंदर तेरा सबसे ज़्यादा खैर खाह है तो वो तेरा बाप है, तेरा सबसे ज़्यादा खैर खाह है तो वो तेरी माँ है। तू किस भूल के अंदर है? सब रिश्ते मतलबी होते हैं काम आने तक। क्यों? मेरा बाप दीनदार नहीं है, मेरा बाप नमाजी नहीं है। वो अल्लाह के बंदे, अगर बाप मुशरक भी हो, इस्लाम उसकी भी नाफरमानी करने की इजाज़त नहीं देता। मुसलमान उसकी तो बात ही अलग है। ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आप मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और साथ ही आपने पहली सीढ़ी पर कदम मुबारक रखा तो कहा आमीन, फिर दूसरी पर और कहा आमीन, हत्ता के 3 दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ये मंज़र देखकर उनको बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरत हुई कि कोई मौजूद तो है नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे गए। सहाबा ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हजूर आपसे किसी ने बात तो की नहीं, ना ही कोई नज़र आ रहा है, तो आपने 3 दफ़ा आमीन कहा, इसकी क्या वजह है? क्या मामला है? क्या माजरा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जब मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो जिब्रील अमीन आए, आकर उन्होंने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करे उस आदमी को जो रमज़ानुल मुबारक का महीना पाए और इस महीने का फ़ायदा ना उठाकर अपनी बख्शिश ना करवा सके। तो आगे से आमीन किसने कहा? मेरे और आपके महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दोबारा आमीन कहा, उस वक़्त क्या जिब्रील अमीन ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करे उस आदमी को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का नाम सुने जब मेरे और आपके महबूब पैगंबर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसको दरूद पढ़ने की तौफीक ना हो। तो जिब्रील अमीन कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को हलाक करे, और आगे से हजूर फरमाते हैं आमीन। तीसरा आदमी जिसके बारे में जिब्रील अमीन ने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करे उस शख्स को जो अपने वालदैन को या दोनों में से एक को पाए और उनकी खिदमत ना कर सके।
तो इन तीनों दुआओं के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आमीन। तो ये जो तीसरी बात आज हमारे मौजू से मुंसलिक है, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैया वबिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हक़ बताने के बाद फ़ौरन वालिदैन का हक़ बताया है। 3 अहादीस है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आका फरमाते हैं 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी तरफ क़यामत वाले दिन रब्बे करीम रहमत की निगाह से नहीं देखेगा। दूसरा आदमी, दूसरी हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगे। और आगे आका ने फरमाया 3 किस्म के बंदे ऐसे हैं जिनकी रब्बे करीम ना नफली इबादत कबूल करता है ना फ़र्ज़ी। और इन तीनों के अंदर जो अव्वल नंबर है वो वालिदैन के नाफरमान का है। आप इस बात का हिसाब लगा लें, जब नमाज की बारी आई तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे महबूब पैगंबर को वही की, हजूर आप अपनी उम्मत को बता दें नमाज को इस तरह अदा करना है, इस तरह अमल करना है। रोज़े की बारी आई, हज की बारी आई, हजूर आप अपनी उम्मत को बता दें हज के अरकान किस तरह अदा करने का, इस पर किस तरह अमल करना है। ज़कात की बारी आई, मेरे महबूब पैगंबर की तरफ वही की, हजूर अपनी उम्मत को बता दे आपकी उम्मत ने ज़कात किस तरह अदा करनी है। लेकिन जब वालिदैन की बारी आई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने बंदों को कह रखेगा, फ़ला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते गए अपने वालिदैन के आगे तूने उफ़ भी नहीं करनी। और ये अरबी के अंदर उफ़ नाफरमानी का सबसे कम तर लफ्ज़ है, इससे कम तर लफ्ज़ नहीं है। लेकिन आज कहते हैं पापा आपको क्या पता, आज के हमारे बेटे हमारी बेटियां यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाली और स्कूल के अंदर महंगे स्कूलों के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर तालीम हासिल करने वाले, छोटा सा बच्चा भी आकर घर के अंदर जब स्कूल से आता है तो आकर यही कहता है मामा आपको क्या पता, पापा आपको क्या पता, आपको इस बात का क्या इल्म। अब ये अपने माँ बाप को सिखा रहा है कि आपको क्या पता। शरीयत कहती है कि उफ़ तूने आगे वालिदैन के आगे उफ़ भी नहीं करना। माँ कह देती है बेटा जा ये फ़लाँ काम कर दे, सब्ज़ी लेके आ जा। ये कहता है मुझे नहीं पता, मैं नौकर हूँ, मैं खादम हूँ, मैं ग़ुलाम हूँ। अच्छा तू नौकर नहीं है, तू ग़ुलाम नहीं है, जो चूल्हे पर बैठकर तेरे लिए इतनी गर्मी के अंदर, इतनी हीट के अंदर अगर वो परेशान हो, अगर वो बीमार हो, खाना तैयार करती है, तुझे खाना खिलाती है, क्या वो तेरी खादमा है? क्या वो तेरी मुलाजमा है? क्या वो तेरी नौकर है? बाप कह दे बेटा यार तेरी मेहरबानी, ये फ़लाँ काम कर दे, जा बाज़ार से ये चीज़ लेकर आ जा, जा दूध लेकर आ जा। क्यों मैं क्यों करूं? मेरी शान के अंदर फ़र्क आएगा। मैं ये शापर पकड़कर बाज़ार से गुजरूंगा, मेरी शान के अंदर फ़र्क आएगा। मैं क्यों करूं? मैं नौकर हूं। तो जो तेरा बाप बाहर ठुड्डे खाता है, लोगों की बातें सुनता है, तेरे लिए कमाता है, क्या वो तेरा नौकर है?
क्या वो तेरा ग़ुलाम है? क्या वो तेरा मुलाजिम है? और यार अपने बाप के साथ इतना ही रवैया कर लिया कर जितना अपने दोस्तों के साथ करता है। अगर तुझे रब ने ज़्यादा तौफीक नहीं दी, अपनी माँ के साथ उतना ही रवैया इख्तियार कर लिया कर जितना तू अपने दोस्तों के साथ करता है। 2 टके का तेरा दोस्त जिससे तुझे काम पड़ जाए, तेरा नंबर ब्लैक लिस्ट के अंदर लगा देता है, तेरा नंबर बंद कर देता है, और जब मीठा बन के तेरे दरवाजे पर आ जाए, तू अपने घर के अंदर उसको खाना खिलाना अपनी तौहीन समझता है। महंगे होटल पर लेकर जाएगा, उसको लजीज खाना खिलाएगा, उसको कढ़ाई खिलाएगा, उसको पिज़्ज़ा खिलाएगा, और फिर एक पिक्चर खींचेगा, उसका स्टेटस लगाएगा। क्या स्टेटस लगाएगा? यारा नाल बहारा। अल्लाह के बंदे और नौजवान, कभी तुझे ऐसी तौफीक हुई है ज़िंदगी के अंदर? सोच तो सही। जो बाप तेरे लिए मर खप गया, जिसने अपनी हड्डियों का रस निकाल कर तेरे अंदर भर दिया, कभी बाप को कहा है अब्बा जान आप घर का सादा खाना खा खा के उकता गए होंगे, अब्बा जान आए मैं आपको होटल पर लेकर जाता हूँ, लजीज खाना खिलाता हूँ, आपको डिशें खिलाता हूँ, आपको कढ़ाई खिलाता हूँ, आपको पिज़्ज़ा खिलाता हूँ। फिर तू बाप के साथ पिक्चर खींचे और स्टेटस लगाए, बहारे हैं तो वालदैन के साथ, बहारे हैं तो माँ बाप के साथ। कभी तुझे ऐसी तौफीक हुई है? वो अल्लाह के बंदे किस गलत फहमी के अंदर, अल्लाह की कसम, अल्लाह और उसके रसूल के बाद दुनिया के अंदर तेरा सबसे ज़्यादा खैर खाक है तो वो तेरा बाप है, तेरा सबसे ज़्यादा खैर खाक है तो वो तेरी माँ है। तू किस भूल के अंदर है? सब रिश्ते मतलबी होते हैं काम आने तक। क्यों? मेरा बाप दीनदार नहीं है, मेरा बाप नमाजी नहीं है। वो अल्लाह के बंदे, अगर बाप मुशरक भी हो, इस्लाम उसकी भी नाफरमानी करने की इजाज़त नहीं देता। मुसलमान उसकी तो बात ही अलग है। सैयदा अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी माँ आई सुलह हुदैबिया के मुकाम पर, मुसलमान नहीं हुई थी, अभी मुशरका थी, कलमा नहीं पड़ा हुआ था। कहा हजूर मेरी माँ आई है, कैसा सलूक करूं, मेरा रवैया कैसा हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मुशरका माँ की खिदमत कर, अच्छे रवैये के साथ पेश आ, हुस्ने सलूक कर। यार ये मुशरका माँ है, अगर मुसलमान माँ हो, सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला नमाज की पाबंद हो, नमाज पढ़ने वाली हो, उसकी खिदमत के क्या कहने, उसकी इज़्ज़त तकरीम के क्या कहने? तू कहता है मेरा बाप दीनदार नहीं। अगर तेरा बाप दीनदार भी नहीं, फिर भी शरीयत तुझे नाफरमाने की इजाज़त नहीं देती। आप देख ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप आज़र, पहले दर्जे का मुशरक, मुशरकों का DIG, बुत बनाने वाला, गालियाँ निकालता है बेटे को। बेटा कौन? तौहीद परस्त, खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, बेटे को गालियाँ निकालता है, धमकियाँ देता है। देखो शरीयत ने मुशरक बाप का कैसे अदब बताया है। मुसलमान की तो बात के अंदर है। आगे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते हो क्या अल्फाज कहते? या आबाती, ऐ मेरे अब्बा जान। उर्दू के अंदर तर्जमा करे, ऐ मेरे अब्बा जान। कितना प्यारे अल्फाज, ऐ मेरे प्यारे अब्बा जान, ऐ मेरे महबूब अब्बा जान। कितने प्यारे अल्फाज। लेकिन तेरी ज़बान से कभी ये अल्फाज निकले? तू सिर्फ अब्बू कहने पर राज़ी नहीं, तू बुढ़ला कहता है, बुढ़ला। तू अपने बाप को अब्बू जी नहीं कह सकता। ये तेरा अपने बाप के साथ रवैया। अल्लाह के बंदे, तेरे वालिदैन दुनिया के अंदर हैं,
तेरी माँ जिंदा है तो इनकी कदर कर ले, उनसे जाकर पूछ जिनके दुनिया से चले गए हैं। प्राइमरी क्लास का तालिब इल्म, अरब का, उसके पेपर के अंदर सवाल आया, माँ के बारे में कुछ लिखें। उसने क्या लिखा? कहता है मातत उम्मी व मात माहा कुल्लु शै। कहता है जब से मेरी माँ दुनिया से गई है ऐसे लगता है जैसे मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई। जिनके वालिदैन दुनिया के अंदर नहीं है उनसे पूछें। रियाद शहर का वाक़या है, अखबारात के अंदर छपा, बड़ा मशहूर वाक़या, आप सुनते रहते हैं। दो भाई हैं, एक की उम्र 80 साल है, एक की उम्र 70 साल है। छोटे भाई ने बड़े भाई पर केस किया हुआ है। जज साहब के सामने केस है। केस क्या है? जज साहब, ये मेरा बड़ा भाई है, जब से इसने होश संभाला है मेरी माँ की खिदमत कर रहा है, उसकी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। अब ये खुद बुढ़ापे को पहुंच चुका है, 80 साल एक उम्र है। अब इसको खुद को अपना आप संभालना चाहिए, अपनी केयर करनी चाहिए। अब मुझे मेरी माँ की खिदमत करने दे। ये मुझे मेरी माँ की खिदमत नहीं करने देता, मेरी भी माँ है, मैं भी उसकी खिदमत करना चाहता हूँ, तुझे मुझे मेरी माँ देने के लिए तैयार नहीं, मैं इस पर केस कर रहा हूँ। इस वजह से ये केस आपके सामने आया है। फिर बड़ा भाई बोला, उसने क्या कहा? जज साहब, मैं अपनी माँ अपने छोटे भाई को देने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हैं ना बुढ़ापे के अंदर, अब इसको खुद को अपनी केयर करनी चाहिए। अगर मेरी माँ कह दे 80 साल मेरी उम्र हो गई है, अगर मेरी माँ कह दे मैं अपनी माँ की खिदमत करते करते उसने मुझसे पानी का गिलास मांगा हो और वो भी उसको ना मिला हो, तो फिर मैं इसको अपनी माँ देने के लिए तैयार हूँ, वरना मुझसे मुतालबा ना करे। जज साहब हैरान परेशान, कहा माँ को बुलाओ, वो जिसके पास रहना चाहेगी उसके पास छोड़ दिया जाएगा, माँ उसके पास रहेगी। माँ को लाया गया, 100 साल उसकी उम्र, व्हील चेयर पर। जब उसको लाया गया, जज साहब परेशान है, कहा ओ बुढ़िया, तेरे बेटे कैसे है? मेरे पास तो केस आते हैं चोरी के, डकैती के, जिना के, तो ये कैसा केस है? एक कहता है माँ मेरी, दूसरा कहता है मेरी। आजकल तो दौर ये है, वो कहता है माँ खांसती ऐसा है, मेरे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तू रख, वो कहता है नहीं तू रख। ये कैसा केस है? तो अब हमने आप पर फैसला छोड़ दिया कि आगे से माँ ने क्या जवाब दिया? कुर्बान जाऊँ माँ की ममता पर, कुर्बान जाऊँ माँ की मोहब्बत पर। वो बात बात पर माँ की आंख के अंदर आंख डालकर बात करने वाले, माँ को घुरी डालने वाले, उसको गालियाँ देने वाले और उसकी नाफरमानी करने वाले। आगे से माँ ने कहा जज साहब, ये फ़ैसला आप पर ही है, मैं इन दोनों बेटों में से किसी एक का इंतखाब करके दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहती। जज साहब हैरान। फिर जज साहब ने ये फ़ैसला किया और तारीख़ ने ये फ़ैसला सुना। क्या फ़ैसला किया? छोटा बेटा उसका भी हक़ है, अब बड़े भाई को अपना ख्याल रखना चाहिए, उसकी भी माँ है, वो भी खिदमत करे, नेकियां कमाए। कहा अब माँ छोटे बेटे के पास रहेगी। अल्लाह की कसम तारीख़ ने वो मंज़र देखा था। बड़ा भाई दुहाई देता हुआ, चीखता हुआ अदालत से निकला था और क्या कह रहा था? हाय मेरे बुढ़ापे ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, हाय मेरे बुढ़ापे ने मुझसे मेरी माँ को जुदा कर दिया। तू नौजवान है, तेरे हाथ नौजवान है, तेरी सेहत नौजवान है, तेरा कारोबार भी अच्छा है, लेकिन फिर भी तू अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकता। एक तारीख़ का मशहूर वाक़या है, आप सुनते ही रहते। एक नौजवान अपनी माँ को कहता है मुझे आप उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दे, बैतुल्लाह की तरफ जाना चाहता हूँ, बैतुल्लाह का हज करना चाहता हूँ, अल्लाह का घर देखना मेरे दिल की तमन्ना है। आगे से माँ कहती बेटा देखते तो हो, मैं बुढ़िया हूँ, तेरे अलावा कोई मुझे देखने वाला नहीं, तू नौजवान है,
अब इजाज़त कहाँ की मांग रहा है? सैलमे पर जाने की नहीं मांग रहा, ताश के अड्डे पर सैर व तफरी के लिए नहीं, अल्लाह के घर के अंदर जाने की इजाज़त मांग रहा है। एक दफ़ा खामोशी से चला गया, पैदल सफ़र होते थे, बस्तियों के अंदर पड़ाव करता, दिन को चलता, रात को एक मस्जिद के अंदर पड़ाव किया, नेक था, नमाज अदा करने लगा, नवाफिल पढ़ने लगा। इत्तिफाक के साथ उसी बस्ती के अंदर रात को डकैती हो जाती है। वो चोर को तलाश कर रखे गए, मस्जिद के अंदर आते गए, बड़ा मशहूर वाक़या है। जब मस्जिद के अंदर आए, उन्होंने क्या देखा? इस नौजवान को। उसने कहा ये अजनबी है, ये नया लड़का है, चोरी इसने की है। अब नमाज का बहाना लगाकर इसने नमाज अदा कर ली। उसको पकड़ा, उनकी ये रूटीन थी, वो हाथ काट देते थे। जब उसको सुबह उसके हाथ काट कर उसको एक रेड़े पर रख कर निदा देने वाले ने ये निदा दी और क्या कहा? लोगों, जो चोरी करता है उसकी यही सज़ा है। फिर उस नौजवान ने अपनी हरकत को, अपनी ताकत को इकट्ठा किया। क्या कहता है? कहता है लोगों ये ना कहो, लोगों अल्लाह के लिए खामोश हो जाओ, लोगों चुप हो जाओ, ये ना कहो जो चोरी करता है उसकी ये सज़ा है, बल्कि ये कहो जो अपनी माँ की नहीं मानता उसकी ये सज़ा है। आज तो अपनी माँ को धक्के देता है, उसको गालियाँ निकालता है, बात बात पे उसको तू टोकता है, और तेरा बाप जो तेरे सर का ताज, जो तेरी देखभाल करने वाला, जो ईद भी पुराने सूट के साथ पढ़ लेता है, ईद भी वो टूटी हुई चप्पल के साथ अदा कर लेता है, लेकिन अपने बेटे को काटन करंडी और लट्ठे का सूट लेकर देता है। क्यों? मेरे बेटे की इंसल्ट ना हो, इसने महफिल के अंदर बैठना है, इसने दोस्तों के अंदर बैठना है। और हमारे उलमा भी कई ये हक गसब करते हैं बाप का। आप नेट पर रिसर्च कर ले, बाप के बारे में आपको 10 तकारीर मिलेगी और माँ के बारे में 90 मिलेंगी। ये आपने ऐसा क्यों किया? ये इन्होंने मुख्तलिफ इस तरह अमल क्यों किया? क्या बाप बेटे के लिए बद्दुआएं करता है? कई माएँ, कई औलादे, माँ और बेटे मिलकर बाप के साथ बुरा सलूक करते हैं। ये हमारे मुआशरे के अंदर कई केस है। कहती है सारी ज़िंदगी इसने मुझे चैन के साथ नहीं जीने दिया, अपने बाप के साथ बुरा सलूक कर, अल्लाह की बंदी उसने तुझे इज़्ज़त के साथ घर बिठाया, तेरी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, तेरे खाने की हिफाजत करता है, तू मुंह से काम निकाले फ़ौरन करता है, उसका यही जुर्म है। मुझे आकर कहते हैं कारी साहब आप मेरे बेटे को समझाए। मेरा बेटा और मेरी बीवी मिलकर इन्होंने घर के अंदर से मेरे बर्तन ही अलहदा कर दिए। बेटा कौन है? 5 वक्त का नमाजी है, दीनदार है। क्या उसको ये जेब देता है मुसलमान होकर, दीनदार होकर एक बाप के साथ ऐसा सलूक किया जाए? अल्लाह की बंदी, तू तो बाशऊर है, तू तो अपने खावंद के ख़िलाफ़, अपने सर के ताज के ख़िलाफ़ अपने बेटे को, अपनी औलाद को मत भड़का। बाप वो अपनी औलाद के लिए, अपने घर के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देता है। वो खुद एक हरा भरा दरख्त होता है, लेकिन अपनी औलाद की, अपने घर की फ़िक्र कर करके, उनकी परवरिश कर करके वो खुद एक खुशक तना बन जाता है। अब मेरा बाप ड्राइवर है, दिन रात उसके बाहर होते गए, कभी सड़कों पर, कभी चोरों के साथ, कभी डकैतों के साथ उनके मामलात बनते गए, कई दफ़ा मौत के मुंह से निकले गए। मेरा बाप मेरी खातर सड़क पर सोता रहा और मेरा रब मुझे गाड़ी दे दे और मैं पीछे लिखवा दूं कि ये मेरी माँ की दुआ है, तो बताएं मेरे बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? क्या वो मेरे लिए बद्दुआ करता रहा? क्या वो यही कहता रहा मेरे बेटे को गाड़ी ना मिले? बाप तो बेटे को देख कर जीता है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, आकर क्या कहता है, सहाबी रसूल, अल्लाह के हबीब, बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, लेकिन जो मेरा बाप है ना, वो मेरा माल, मेरा पैसा, मेरी दिहाड़ी ज़ाया कर देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ अपने बाप को लेकर आओ। घर के अंदर गया, बाप पता चल गया बेटे ने शिकायत कर दी, अपने दिल ही के अंदर गुफ्तगू करने लगा। पीछे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, कहा हुज़ूर आपने पहले
इस बाप से फ़ैसला करने से पहले वो गुफ्तगू सुननी है जब इसके बेटे ने इसको बुलाया और उसने दिल ही दिल के अंदर की। वो बूढ़ा आया, आपने कहा पहले वो सुनाओ, फिर उसने वो गुफ्तगू सुनाई। उसके अंदर क्या दुख भरी दास्तान थी। कहता है बेटे काश तू मुझे अपना हमसाया ही समझ लेता। ऐ बेटे अल्लाह के नबी ने तो हमसायों के भी बड़े हकूक़ बताए थे। ऐ बेटे काश तू मुझे अपना दोस्त ही समझ लेता, जिस तरह तू दोस्तों के साथ रवैया करता है मेरे साथ भी वैसा ही कर लेता। ऐ बेटे काश तुझे अपना बचपन याद होता, जब सारी रात तू बीमार होता था तो हमको सारी रात नींद नहीं आया करती थी। ऐ बेटे तू रोता था, तू तो बचपन के अंदर रोता था तो मेरा तो दिल रो पड़ता था। वो बूढ़ा शख्स अपने दिल की गुफ्तगू बयान कर रहा है, अपनी बात कर रहा है। इधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसू से तर है। अखज़ा बितला बीबी बनी की, आपने उस नौजवान के गिरेबान से पकड़ा और क्या फरमाया, अंत व मालुका लि अबीका, ऐ नौजवान तू और तेरा माल है ही तेरे बाप का। आइंदा से कभी भी अपने बाप की नाफरमानी वाली शिकायत लेकर ना आना। आज तू अपने बाप की नींद हराम करके तू नेकी करता है। आज तू अपने बाप को गाली निकाल कर, उसका गिरेबान पकड़ कर, उसको जलील करके तू कहता है मैं जन्नत को चला जाऊंगा। वो अल्लाह के बंदे ये तेरी भूल है। अपने वालिदैन की नाफरमानी ना कर, अपने बाप को मत सताया कर। याद कर उस नौजवान का वाक़या। हाफिज़ इब्ने कसीर अलैहि रहमा तफसीर इब्ने कसीर के अंदर उन्होंने ये इस रकू के अंदर सूरतुल बकरा के रकू के अंदर तफसीर के अंदर ये वाक़या लिखा है। क्या वाक़या है? एक नौजवान बनी इसराइल के अंदर एक ताजर आया, आकर उसने मंडी के अंदर ये निदा दी कि मेरे पास हीरा है, कौन ख़रीदना चाहता है? हीरा 1000 बराए दिरहम फ़रोख्त या 1000 1 लाख दिनार बराए फ़रोख्त। उसने ये आवाज़ दे दी। एक नौजवान आया, उसने कहा मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। ये कोई गप नहीं है, सैफुल मलूक की कहानी नहीं है। सूरतुल बकरा इसके रकू के अंदर तफसीर के अंदर सारा वाक़या ये मौजूद है। जब उसने ये कहा तो एक नौजवान आया, उसने कहा मैं हीरा ख़रीदने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस हीरे की जो कीमत है वो एक तिजोरी के अंदर पड़ी है और उसकी जो चाबी है मेरे बाप के सरहाने है और मेरा बाप सोया हुआ है। मैं इस हीरे की खातिर अपने बाप की नींद को ख़राब नहीं करना चाहता। आप ऐसा करें, इंतज़ार करें, जब मेरा बाप बेदार होगा मैं आपने जितनी कीमत मांगी है, मुँह मांगी कीमत अदा करके मैं आपसे हीरा ख़रीद लूँगा। कहा अच्छा। उसको जल्दी थी, उसने कई सफ़र पर जाना था। कहा बेटा ऐसे कर, 10,000 कम दे दे, 90,000 दे दे, लाख का नहीं, मुझसे ख़रीद ले, मैंने कहीं जाना है। उसने कहा पैसों का लालच मत कर, मेरे बाप की नींद ख़राब मत कर, सब्र कर जा। तू 90,000 कहता है, मैं तुझे 1,10,000 दूँगा, 10,000 ज़्यादा दूँगा। देखो उसने अपने बाप की नींद की कदर की। उसने कहा आप 80,000 दे दे, मैंने जाना। कहा मैं तुझे 1,20,000 दूँगा। उसने कहा नहीं मैंने बेटा जाना है। कहा ठीक है आपकी मर्ज़ी। वो ताजर चला गया। उसने अपने बाप की नींद की खातिर इस दुनिया को, इस हीरे को ठुकरा दिया था। तू अपने 2 टके के दोस्तों की खातिर अपने बाप को जलील करता है। तो अपने बाप के साथ ऐसा रवैया नहीं रख सकता जो तू अपने दोस्त के साथ रवैया रखता है। देख उसने अपने बाप की नींद की कदर की, दुनिया को ठुकरा दिया। कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके घर के अंदर दुनिया का ढेर लगा दिया। बनी इसराइल के अंदर कत्ल हो गया, कातिल का पता नहीं चल रहा। सूरतुल बकरा के अंदर सारी वजाहत मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, कहा ऐसे पता नहीं चलेगा, एक गाय को ज़िबा करो। कहा उसका टुकड़ा मकतूल को लगाओ। बनी इसराइल बड़ी शरार कौम थी, सवाल बड़े करती थी। वो गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, वो जो ही जाते हो, जिस तरह सवाल करते गए फंसते गए। वो एक बड़ी उम्दा गाय थी, तलाश की नहीं मिली। थक हार के इस नौजवान के पास वो गाय थी जिसने अपने बाप की नींद की खातिर हीरे को ठुकरा दिया। कहा भाई हमें ये गाय चाहिए, इसकी ज़रूरत है, हमने कातिल ढूंढना है। कहा मैंने ये फ़रोख्त नहीं करनी। कहा 1 के बदले 2 ले ले। कहा नहीं। कहा 10। कहा नहीं। कहा 100। कहता है नहीं।
मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, वो नौजवान बेचने के लिए तैयार ही नहीं। कहा वो गाय तुम्हें ऐसे नहीं मिलेगी, एक पड़ले के अंदर उस गाय को रखो, दूसरे पड़ले के अंदर उसके बराबर सोना और चांदी को रखो। फिर नौजवान के पास आए, एक पड़ले के अंदर जानवर क्या हैसियत है, एक गाय को रखा गया, दूसरे पलड़े के अंदर सोना और चांदी को बराबर रखा गया। फिर वो गाय लेकर गए, उन्होंने जाकर उसको ज़िबा किया, उसका टुकड़ा मकतूल को लगाया, उसने बताया मेरा कातिल फलां है। तो देखो इस नौजवान ने अपने बाप की नींद की कदर की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके घर के अंदर सोने और चांदी के ढेर लगा दिए। तो दुनिया की खातर, तो दुनिया की डिग्रियों की खातर, दुनिया के माल और सोने चांदी की खातर तो अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेता है। और मेरे भाई याद रखना, हो सके तो दिल की तख्ती पर लिख लेना, बाप उस वक़्त नहीं मरता जब मौत का फरिश्ता आता है। बाप उस वक़्त ही मर जाता है जब उसको इस बात का डर हो मैं अपने बेटे से बात करूँगा तो वो आगे से गलत जवाब देगा। बाप उस वक़्त ही मर जाता है जब उसकी ज़बान लड़खड़ाने लगे अपने बेटे से बात करते हुए। बाप उस वक़्त ही मर जाता है जब बेटे के अंदर इतनी जुर्रत हो जाए ऊंची ज़बान से अपने बाप के साथ बात करे, आंखों के अंदर आंखें डाल के, हत्ता कि शरीयत क्या कहती है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्ली मिनर रहमति वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अपने आप को अपने बाप के आगे झुका ले, लेकिन तू झुका नहीं सकता अपने आप को। तू बाप की आंखों के अंदर आंखें डालकर बात करता क्या? वो अल्लाह के बंदे, बाप की तो क्या अज़मत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाप के दोस्त की अज़मत बताई है। एक आदमी आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कहता अल्लाह के हबीब बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अल्लाह के हबीब माफ़ी चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरी माँ ज़िंदा है? कहता है नहीं। कहा तेरी खाला? कहता है हाँ वो है। कहा जा उसके साथ हुस्ने सलूक कर, अच्छा रवैया रख, नेकी कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा गुनाह माफ़ कर देगा। और यार मुझे बता तो सही, खाला के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से मेरा रब इतना बड़ा गुनाह माफ़ कर सकता है, तो तू अपनी माँ के साथ अच्छा रवैया रखेगा तो तेरे गुनाह बाकी रहेंगे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफ़र पर थे, रास्ते के अंदर एक देहाती था, जल्दी से उतरे, उसको अपना इमामा उतार कर दे दिया, सवारी दे दी, बड़े खुश हुए, नकदी भी दिए। साथियों ने कहा ये देहाती पेंडू लोग हैं, ये तो बहुत ही थोड़े से राज़ी हो जाते हैं, आपने अपनी पगड़ी उतार कर दे दी। उस वक़्त पगड़ी की बड़ी वैल्यू थी, आपने अपनी सवारी दे दी। कहा ये मेरे बाप का दोस्त है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपने बाप के दोस्त के साथ, जो अपने फौतशुदा बाप के साथ नेकी करना चाहता है वो अपने बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करे। यार मुझे बता तो सही, बाप के दोस्त के साथ अच्छा सलूक करने की वजह से फौतशुदा बाप के साथ नेकी हो सकती है, तो जो बाप का भाई है उसके साथ अच्छा सलूक करेगा तो कैसा रवैया होगा, कैसी नेकी होगी। तू अपने ताए को गालियाँ निकालता है, तू अपने चाचू को गालियाँ निकालता है, पता नहीं तू कैसा नौजवान है, पता नहीं तेरे अंदर तकब्बुर कौन सा भरा हुआ है, ना तेरे को बड़े की तमीज़ है, ना बाप की, ना छोटे की। तू अपनी खाला को गालियाँ निकालता है, उसको बुरा भला कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू खाला के साथ अच्छा सलूक कर, मेरा रब तेरा बड़ा गुनाह भी माफ़ कर देगा। तेरे पास कोई और नेकी का ज़रिया नहीं है तो तू फौतशुदा बाप के साथ इस तरह ही नेकी कर ले। यार मुझे बता तो सही, क्या तेरी ज़बान घस चल रही है? क्या नाउज़ुबिल्लाह तू मार चले हैं कि मिर्गी का दौरा पाया जाएगा? अगर तू कारी साहब को लिख दे, कारी साहब मेरा बाप दुनिया से चला गया है, मेरा बाप फोत हो गया है, मुझे कब्र पर जाकर दुआ करने की तौफीक नहीं। कितने हैं जिनके बाप दुनिया के अंदर नहीं है और अपने बाप की कब्र पर जाकर उन्होंने दुआ की? कितनी देर होगी? दुनियादारी की खातर अल्लाह की कसम मैं और आप दूसरे शहर कुल साते और चनीसवे पर चले जाते हैं, लेकिन पास बाप की कब्र है, कई कई दिन
गुजर जाते हैं, इसको दुआ करने की तौफीक नहीं होती। ठीक है, तुझे दुआ करने की तौफीक नहीं है, मौलवी साहब को चिट्ठी लिख कर भेज दे, मौलवी साहब मेरा बाप दुनिया के अंदर नहीं है, फोतशुदा मेरे बाप के लिए दुआ कर दीजिए। वक़ुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये आयत किसके लिए है? अगर गुनहगार भी बच्चा हो बाप के लिए दुआ करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस गुनहगार बाप को माफ़ करके उसको जन्नती बना देता है, उसको नेकी वाला बना देता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो सुना और सुनाया उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।